हाय दोस्तों, सभी को प्यार भरी राम राम। जैसा कि आपको अवगत कराया गया था कि ग्लोबल ग्लोबल सॉल्यूशन नाम की एक पहल शुरू की गई थी, जिस पर आपको 9 to 12 सारी क्लासेस का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ग्लोबल सॉल्यूशन किस पर? ग्लोबल सॉल्यूशन। तो हम 10th के टॉपिक को लेकर आपके फिर सामने लाइव प्रोसेस चैप्टर है। इसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन कराया था, लेकिन उसमें एक टॉपिक रह गया था, रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन ए प्लांट। प्लांट है, लिविंग बींग्स है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि प्लांट लिविंग नहीं है? प्लांट लिविंग बींग्स होते हैं, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करते, ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। वो लिविंग बींग्स हैं और लिविंग बींग्स में वो काउंट किए जाएंगे। रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेशन होता क्या है? जिसमें ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का। किसका ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट। Respiration in plant is simpler than the respiration in animal. या THAN देन आएगा की अपेक्षा। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट है, किसके अंदर है? जो रेस्पिरेशन इन प्लांट है वो सिंपलर है। कैसा है? साधारण है। देन रेस्पिरेशन इन एनिमल, किसकी अपेक्षा? जो रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर होता है उसकी अपेक्षा जो प्लांटों के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है वो आसान होता है। कैसा होता है? वो बिल्कुल आसान होता है। गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज तो होंगे, जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या होगा? गैसेस तो एक्सचेंज होंगे। गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा होगा? स्टोमेटा इन लीव्स। स्टोमेटा इन लीव्स। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ऐसे प्लांट का एग्जांपल बताइए या इस प्लांट का नाम बताइए जिसका स्टोमेटा नाइट में ओपन होता है। कमेंट में बताएं। चलो हम ही बता देते हैं आपको। जो स्टोमेटा नाइट में ओपन हो, किसमें ओपन हो? नाइट में। तो ऐसा स्टोमेटा किसका होता है? कैक्टस। किसका होता है? कैक्टस। जिसको ओपन सिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओपन सिया। कैक्टस को क्या कहा जाता है? ओपन सिया कहा जाता है। स्टोमेटा को रंध्र कहते हैं हम हिंदी में। क्या कहा जाता है? रंध्र। इन लीव्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन? स्टोमेटा, जो रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं। स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंडिंग ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंडेंट ऑन या डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन। किस पर डिपेंड करेगा? गार्ड सेल। किस पर डिपेंड करता है? गार्ड सेल। ये पहले मैंने करा दिया आपको। किस पर डिपेंड करेगा? गार्ड सेल पर डिपेंड करेगा। ओके। लेंटिसेल इन द स्टेम्स। लेंटिसेल को वातरंध्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? वातरंध्र। किसको कहा जाता है? लेंटिसेल को। किसको? लेंटिसेल्स को। लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्टेम में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्टेम में प्रेजेंट होंगे। कौन? लेंटिसेल्स, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। जनरल सरफेस ऑफ द रूट। जनरल सरफेस और कुछ जो रूट होती है उनका सरफेस भी मदद करता है। किसमें? रेस्पिरेशन। किसमें? रेस्पिरेशन। पढ़ा होगा न्यूमेटोफोर? नहीं पढ़े न्यूमेटोफोर? ये जो प्लांट रूट होती है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है मिट्टी से। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। न्यूमेटोफोर किसके लिए रूट है? न्यूमेटोफोर। आगे अब चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। किस पे? ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? संचरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन को संचरण कहा जाता है। यानी कि ट्रांसफर होना, ट्रांसफर करना सब्सटेंस का वन सेल टू वन अदर सेल्स या इन द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन।
ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग भी, और उसके साथ लिंक है कौन, लाइक अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई, उन्हें जरूरत होती है किसकी, रेगुलर सप्लाई की, ऑफ फूड, किसकी, फूड की, ऑक्सीजन ईटीसी, ऑक्सीजन है, फूड है, वाटर है, और भी अदर न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी जरूरत होती है रेगुलर सप्लाई की। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, इस फंक्शन को, इस रोल को कौन परफॉर्म करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन परफॉर्म करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है, किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ या रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट, कौन करता है इस फंक्शन को कंट्रोल या रेगुलेट या परफॉर्म, कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसको और क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होंगे उसके अंदर, ए पंपिंग ऑर्गन, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए पंपिंग ऑर्गन, क्या होगा, एक पंपिंग ऑर्गन होगा, ए पंपिंग ऑर्गन, कौन है पंपिंग ऑर्गन, हार्ट, हार्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है, किसकी स्टडी को, हार्ट की स्टडी को, किसकी स्टडी को, हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजी। हार्ट है ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसका वेट कितना होता है, 300 से 350 ग्राम, कितना होता है, 300 से 350 ग्राम, किसका वेट होता है, हार्ट का वेट, किसका वेट होता है, हार्ट का वेट। फीमेल के अंदर पूछ लिया जाए 300 ग्राम, फीमेल के मेल के अंदर पूछ लिया जाए 350 ग्राम। हार्ट किसका बना हुआ होता है, कार्डियक मसल्स का, किसका बना हुआ होता है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, किसका बना होता है, हार्ट कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, 300 से 350 ग्राम वेट होता है, और कार्डियक जो ये किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है, कौन, हार्ट। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ऑक्सीजन, ब्लड, इनको ट्रांसपोर्ट करने में, बॉडी में पंपिंग करने में मदद करता है, कौन करता है, हार्ट करता है। अब आते हैं ब्लड वेसल्स, किस पर, ब्लड वेसल्स, ये कनेक्ट होती है हार्ट के साथ, हार्ट के साथ कनेक्टेड होने के साथ साथ ये ब्लड को लेकर जाती हैं बॉडी में, उनको क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। द वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द बॉडी, ट्रांसपोर्ट इनटू द बॉडी, उन्हें क्या कहते हैं हम, ब्लड वेसल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन है, आर्टरी है, वेंस है, और एक कैपिलरीज होती है, क्या होती है, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेंस, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। द वेसल्स या ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, उनको हम क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स कहा जाता है। आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है, कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड, किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, और वेंस के अंदर कैसा होगा, इम्प्योर, कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। प्योर ब्लड फ्लो किस में होगा, आर्टरी में, और वेंस के अंदर कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड। अब थर्ड पॉइंट है जो आपके बताया था अभी, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कंसिस्ट होते हैं, ये सर्कुलेटरी मीडियम, कौन सा, सर्कुलेटरी मीडियम, कौन है, ब्लड एंड लिम्फ, क्या है, ब्लड एंड लिम्फ। अच्छा, ब्लड की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लिंडस्टनर ने, किसने की थी, कार्ल लिंडस्टनर ने
ब्लड की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? ब्लड की डिस्कवरी। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं हम? हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी तो ब्लड को और लिम्फ को क्या होते हैं, कैसे। आपको पता है कि जो ब्लड होता है वो उसको पंप कौन करेगा? हार्ट करेगा। कौन करेगा? हार्ट पंप करेगा ब्लड को। कौन पंप करेगा? हार्ट। हार्ट के आपने शेप भी देखी होगी, सिंपल शेप आपको बना के दिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल इजी। हार्ट की इजी शेप आपको एक्सप्लेन की जाएगी। किसकी? हार्ट की। सबसे पहले कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? इम्प्योर ब्लड को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। क्या कहा जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। किसको? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से आएगा। कौन लेकर आएगी? वेना कावा। कौन लेकर आएगी? वेना कावा। वेना कावा क्या होती है? ये एक वेंस होती है जो इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है। कहां पर? हार्ट में। कहां लेकर आएगी? हार्ट में। किसको? इम्प्योर ब्लड। the veins which collect impure blood into the heart या in the heart। फिर वेना कावा से वो ब्लड किधर जाएगा? राइट एट्रियम में। किस में जाएगा? राइट एट्रियम में। जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आएगा तो राइट एट्रियम क्या हो जाएगी? रिलैक्स। क्या हो जाएगी? रिलैक्स, फैल जाएगी। फिर राइट एट्रियम क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। जब वो सिकुड़ेगी तो उसमें से जो ब्लड है वो किस तरफ मूव कर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। किस तरफ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से या बॉडी टिश्यू से किस में आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा। राइट एट्रियम फिर क्या होगा? आगे कॉन्ट्रैक्ट होगा। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड किस में चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। किस में? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड उसमें एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, फैल जाएगा। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? फैल जाना। क्या जाना? फैल जाना, बढ़ जाना, आकार बढ़ा लेना। उसको हम क्या कहते हैं? रिलैक्स्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलैक्स। जब वो रिलैक्स होगा, सिंपल सी बात है, राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। और जब सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, तो ब्लड किस तरफ मूव कर जाएगा? लंग्स में। किस में मूव कर जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जब ब्लड मूव करेगा, लंग्स में ब्लड मूव किस लिए करेगा? प्योर होने के लिए। किसके लिए? प्योर होने के लिए ब्लड उसमें मूव करता है। किसमें? लंग्स में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच ऑर्गन हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, विच ऑर्गन हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, कौन सा ऑर्गन करता है प्योरिफिकेशन ब्लड का? ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन करता है? लंग्स। कौन करते हैं? लंग्स करते हैं। क्या? ब्लड का प्योरिफिकेशन। और ब्लड जैसे ही ऑक्सीजनेटेड वहां पर हो जाएगा तो ब्लड किस में मूव कर जाएगा? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में। किस में जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है वो रिलैक्स हो जाएगी। लेफ्ट एट्रियम जैसे ब्लड उसमें आएगा। इसको ऑरिकल भी कहा जाता है। अगर एट्रियम ना बोले तो उसको ऑरिकल भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? एट्रियम को ऑरिकल कहते हैं। फिर ब्लड है वो किस तरफ मूव कर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड मूव करेगा किस तरफ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस तरफ मूवमेंट करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगी। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड उसमें से जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड किस में मूव कर जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। किस में मूव कर जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। फिर ये ब्लड किधर जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर राइट एट्रियम में। कहा जाएगा? यही प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। वो फिर जाएगा ट्रांसफर होकर कहां पर? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम रिलैक्स होगा। फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर ब्लड आपका जो ब्लड है आपका राइट एट्रियम से किस तरह मूवमेंट करेगा?
राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल जैसे रिलैक्स होगा तो उसमें ब्लड आ गया, सिंपल सी बात है, रिलैक्स क्या होगा, जो फैलता है। फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड मूव कर जाएगा लंग्स में, लंग्स से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसमें से ब्लड जाएगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ब्लड मूव करेगा तो उसमें से किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो सीधा ट्रांसफर किसमें होता है, बॉडी पार्ट्स में। किसमें होता है, बॉडी पार्ट्स में। ये प्रोसेस चलती रहती है रेगुलर। आपके पूछा जाता है कि जो हार्ट है उसके किस हिस्से में प्योर ब्लड होता है, हार्ट के किस साइड प्योर ब्लड होता है। लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड। ये हार्ट है, हार्ट का डायग्राम आप ये भी देख सकते हो, और हार्ट का डायग्राम आप खुद से भी बना सकते हो। ये आपका एट्रियम हो गया, लेफ्ट रीजन, सॉरी राइट रीजन, ये आपका लेफ्ट रीजन हो गया, ट्रांसफर होके आएगा ब्लड। तो हार्ट का आप एक बार डायग्राम देख लो कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल इजी डायग्राम है और आसानी से आप लोग इसको बना सकते हो। बिल्कुल इजी डायग्राम है। ये आपका कौन सा रीजन हो गया, लेफ्ट, कौन सा हो गया, लेफ्ट रीजन हो गया। ये हो गया राइट रीजन, यानी कि लेफ्ट, सॉरी ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ही हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ये जो लाइन होती है बीच की, ये हार्ट को डिवाइड करती है, इसको क्या कहा जाता है, सेप्टम। क्या कहा जाता है, सेप्टम। जो हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, लेफ्ट एंड राइट रीजन। किस में डिवाइड करती है, लेफ्ट एंड राइट रीजन में। जो राइट रीजन होता है वो ट्राइकस्पिड होता है। कैसा होता है, ट्राइकस्पिड। इसमें 3 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3। कितने वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, 3 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो लेफ्ट रीजन होता है वो बाइकस्पिड होता है। कैसा होता है, बिस्कस्पिड भी बोल देते हैं इसको, और बाइकस्पिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड भी लिखा जा सकता है और बिस्कस्पिड भी, बाइकस्पिड। जिसमें 2 वॉल्व प्रेजेंट हो उसको बाइकस्पिड, और जिसमें 3 वॉल्व प्रेजेंट हो उसको ट्राइकस्पिड भी कहा जाता है। फैन चला जी। ठीक है बेटा, तो क्या होगा इसमें से, ये लंग्स है, हमने मान लिया ये क्या है, यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है। यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है वो आपके जो प्योर ब्लड है वो किस में आएगा, आर्टरी में आएगा। किस में आएगा, आर्टरी में। क्या आएगा, सॉरी उसमें एट्रियम में आएगा प्योर ब्लड। प्योर ब्लड एट्रियम में इसमें आएगा। इसमें आने के बाद फिर ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड किस में आ जाएगा, इसमें मूव कर जाएगा। किस में मूव कर जाएगा, इसमें मूव करेगा ब्लड। किस में मूव कर जाएगा ब्लड, इसमें आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड होता हुआ पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है।
किसमें ट्रांसफर हो जाता है? ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, बॉडी में या किसी बॉडी टिश्यू के द्वारा उसको यूज कर लिया जाता है। ये वो कोई बॉडी टिश्यू है, क्या है ये? बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू यूज करेगा, फिर इसका जो इम्प्योर ब्लड है वो किधर पहुंचेगा? राइट एट्रियम में। किस तरफ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ब्लड पहुंच जाएगा तो राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ब्लड है राइट आपके वेंट्रिकल में आ जाएगा। एट्रियम से किस में आ गया? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड फिर लंग्स में चला जाएगा, क्या होने के लिए? प्योरिफिकेशन होने के लिए। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन। एक बार तो प्योर ब्लड ट्रांसफर हुआ, फिर प्योर ब्लड आपके लेफ्ट राइट रीजन में जाएगा, फिर इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर होगा, वो लंग्स में पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? लंग्स में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ली जाए वर्किंग ऑफ हार्ट, क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हार्ट, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ए हार्ट, कि हार्ट की वर्किंग को एक्सप्लेन कीजिए। हार्ट की जो वर्किंग है उसको क्या कीजिए? एक्सप्लेन, या हार्ट का वर्क डिस्क्राइब कीजिए। सिंपल सी बात है, आप या तो प्योर ब्लड से ले लो या इम्प्योर ब्लड से ले लो। सबसे पहले जो प्योर ब्लड है वो हमारे लंग्स में से प्योर होके आएगा। किस तरफ आएगा? लेफ्ट रीजन में। किस तरफ आएगा? लेफ्ट रीजन में आएगा। लेफ्ट रीजन से लेफ्ट आपके एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा तो ब्लड किस तरफ मूव कर जाएगा? एट्रियम में रहेगा। एट्रियम पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड किस तरफ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड मूव करेगा, और मूव करने के बाद वो किस तरफ जाएगा? बॉडी में जाएगा। किधर जाएगा? बॉडी। कोई बॉडी टिश्यू है या बॉडी पार्ट है, उसको वो उपयोग कर लेते हैं ऑक्सीजन को अपने वर्क करने में किसी उसमें, तो ऑक्सीजन को जैसे यूज कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजन तो उसने यूज कर ली, यहाँ पर ये इसमें क्या मिक्स कर देगा? CO2 मिक्स कर देगा, और जो CO2 है वो ट्रांसफर होकर फिर बॉडी के राइट रीजन में पहुंचेगी। और राइट रीजन कौन सा होगा? आपका राइट एट्रियम में पहुंचेगा। किस में पहुंचेगी? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड जाने के बाद वो रिलैक्स होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किस में मूव कर जाएगा? आपके राइट वेंट्रिकल में। किस में मूव करेगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड मूव करेगा तो वो किधर चला जाएगा? बॉडी में चला जाएगा। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ये इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, और पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड होगा? प्योर। ध्यान रख लेना, अगर सिंपल आर्टरी पूछ ली जाए तो उसमें प्योर ब्लड फ्लो होगा सिंपल आर्टरी में, बल्कि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होगा। कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें प्योर ब्लड होगा, और जो पल्मोनरी वेंस है उसमें कैसा ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा। लेकिन जो पल्मोनरी जो सिंपल आर्टरी है उसमें प्योर ब्लड होगा, और जो वेंस है सिंपल उसमें इम्प्योर ब्लड। ध्यान रख लेना, उल्टा होता है। इसको पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेंस। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्ट्रक्चर का, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बनती है, बिल्कुल हूबहू। और ये बिल्कुल साधारण से स्ट्रक्चर है, इजी बिल्कुल। अगर आप उस स्ट्रक्चर को बना सकते हो तो उसको भी बना लो, और वैसे सिंपल बिल्कुल इजी डायग्राम है। ठीक है, समझ में आया होगा आपके वर्किंग ऑफ हार्ट। तो जो ब्लड वर्किंग ऑफ हार्ट है ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, और क्वेश्चन स्पेशल आता भी है। ब्लड ब्लड ये एक रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। ब्लड की डिस्कवरी किसने की थी? आपको पहले भी बताया था। जो ब्लड है उसकी डिस्कवरी कार्ल लिंडस्टर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लिंडस्टर ने ब्लड की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? ब्लड की। ब्लड किस किस का बना होता है? इसके अंदर प्लाज्मा होती है। ब्लड के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा होती है।
क्या परसेंट होती है? प्लाज्मा। कितने परसेंट होती है प्लाज्मा? 55%। क्या होती है? 55%। और 45% अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ब्लड मोस्टली बना हुआ किसका होता है? प्लाज्मा का बना हुआ होता है ब्लड। किसका बनता है ब्लड? प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर अगर पूछ ले जाए 90% वाटर होता है। क्या होता है? 90% वाटर। कहीं कहीं तो 90 से 92% लिखा मिलेगा आपको, तो आपको घबराना नहीं है, 90 से 92% भी लिखा हुआ मिल सकता है। जो ब्लड है ये सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कॉर्पोसल्स। ब्लड कॉर्पोसल्स आपने पढ़ी होंगी, 3 टाइप की होती हैं ब्लड कॉर्पोसल्स। कौन कौन सी? आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी, थर्ड है प्लेटिलेट्स। थर्ड क्या है? प्लेटिलेट्स। जो ब्लड कॉर्पोसल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो कितने टाइप की होती है? मेनली 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटिलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। आरबीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। क्या है? रेड ब्लड सेल्स, या फिर है ना कॉर्पोसेल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉर्पोसेल्स भी बोला जा सकता है। डब्ल्यूबीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। आरबीसी को और क्या कहा जाता है अदर नाम से? किससे? एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है इसको? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। किसको? आरबीसी को। किसको कहा जाता है? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। किसको? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट या फैगोसाइट के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। किस नाम से? फैगोसाइट। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और जो प्लेटलेट्स हैं इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? थ्रोम्बोसाइट। किसको? प्लेटलेट्स को। किसको? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनके फंक्शन भी पूछे जाते हैं और इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीसी। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी के फंक्शन है उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। अब आरबीसी सिंपल सी बात है रेड कलर होगी, और जो ब्लड है उसका रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। रेड कलर प्रोवाइड कौन करता है? हीमोग्लोबिन। किसको प्रोवाइड करता है? ब्लड को। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन। कौन सा प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर? आयरन प्रेजेंट होता है। और आयरन ही हीमोग्लोबिन को क्या प्रोवाइड करता है? रेड कलर। आपने देखा होगा जब किसी बच्चे के अंदर या जो लेडीज होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। और ब्लड की कमी होती है तो उनको क्या दिया जाता है? आयरन के इंजेक्शन या आयरन की टेबलेट दी जाती है। तो आयरन जो होता है उसके अंदर आयरन है वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन के आपूर्ति करता है कौन? आयरन। कौन करता है? आयरन। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन। कौन सा होता है? आयरन। अब यह भी पूछ लिया जाता है कि ब्लू कलर ब्लड किसके अंदर पाया जाता है? कौन सा कलर? ब्लू कलर का जो ब्लड होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? ऑक्टोपस। किसके अंदर पाया जाता है? ऑक्टोपस। जो किसका एग्जांपल है? मोलस्क। किसका एग्जांपल है? मोलस्क। मोलस्का के अंदर काउंट किया जाता है ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो कैसे होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर। और ब्लू कलर का जो ब्लड है वो किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन। कौन सा? ब्लू कलर ब्लड। कौन सा? ब्लू कलर ब्लड है वो किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कॉपर। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कॉपर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? हीमोसाइनिन के अंदर। और ब्लू कलर का ब्लड किसके अंदर पाया जाता है? मोलस्का। किसके अंदर पाया जाता है? मोलस्का। और मोलस्का के अंदर कौन है? ऑक्टोपस। मोलस्का का एग्जाम्पल क्या है? ऑक्टोपस। ठीक है बेटा।
तो आरबीसी के फंक्शन पूछ लिए जाते हैं या ब्लड के एक साथ फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आरबीसी होती है, रेड कलर होती है, बाइंड करती है किसको, ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद ये ट्रांसफर कर देती है बॉडी में। आरबीसी हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द बॉडी या इनसाइड द बॉडी। और सेकंड पॉइंट, इट इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। इट इज हेल्प इन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी मदद करती है। कौन, आरबीसी। कौन करती है, आरबीसी। ऐसे ही फंक्शन आपसे डब्ल्यूबीसी के पूछे जाते हैं। अच्छा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, एरिथ्रोसाइट। क्या बताया था, एरिथ्रोसाइट। ऐसे ही आपसे डब्ल्यूबीसी पूछ ली जाती है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं और इसको फैगोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फैगोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, डब्ल्यूबीसी को। जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है। किसको इंक्रीज करती है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है। कौन, डब्ल्यूबीसी। सेकंड पॉइंट, ये हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं उनको या एजेंट होते हैं उनको भी किल करने में मदद करती है। कौन, WBC। इट इज हेल्प इन किल्ड द हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने में मदद करती है। कौन, WBC। आप नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में अपनी में। अब बात की जाए आरबीसी, आरबीसी की जो अमाउंट होता है हमारी बॉडी के अंदर कितने संख्या में प्रेजेंट होती है, 30 से 40 लाख आरबीसी प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, 30 से 40 लाख। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 120 दिन। लाइफ स्पैन पूछ लिया जाए 120 दिन, यानी कि 4 मंथ्स। क्या, 4 मंथ। किसका, आरबीसी का। किसका लाइफ स्पैन, आरबीसी। यदि डब्ल्यूबीसी पूछ ली जाए, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर लगभग प्रेजेंट होती हैं 6,000 टू 10,000, 6,000 से 10,000 के समथिंग प्रेजेंट होती हैं डब्ल्यूबीसी। और इसका लाइफ स्पैन पूछ लिया जाए, इनका लाइफ स्पैन होता है 4 से 5 दिन। कितना होता है, 4 से 5 दिन। और यदि आपसे पूछ लिया जाए प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स द ब्लड सेल्स विच हेल्प इन कोएगुलेट ऑफ ब्लड आफ्टर द इंजर्ड या आफ्टर द इंजरिंग। इट इज हेल्प इन कोएगुलेट द ब्लड आफ्टर इंजरिंग। ये ब्लड को कोएगुलेट करता है, रक्त का थक्का जमाते हैं। कब, आफ्टर द इंजरिंग, चोट लगने के बाद। ऐसे तो हमारी डेथ हो जाएगी, पूरा ब्लड फ्लो हो जाएगा, चोट लग गई और हमारी जो थ्रोम्बोसाइट है या प्लेटलेट्स है वो वर्क ना करे, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी ऐसे तो हमारी। लेकिन जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, तो वो कौन करती है, प्लेटलेट्स। कौन करती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट का फंक्शन, मेन फंक्शन ये होता है, इट इज हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। ये किसको, कोएगुलेट को, ब्लड को कोएगुलेट करने में मदद करती है। कौन सी प्रोटीन होती है जो ब्लड को क्लॉट करती है, कौन सी, फाइब्रिनोजन। कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन, या थ्रोम्बोजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोजन या फाइब्रिन प्रोटीन होती है जो ब्लड को क्या करने में मदद करती है, क्लॉटिंग करने में मदद करती है। अच्छा, हमारा ब्लड जब बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तब क्लॉट क्यों नहीं होता, जब चोट लग जाती है जल्दी क्लॉट हो जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर या आर्टरी वेंस है उनके अंदर क्लॉट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होती है हेपेरिन प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होती है, हेपेरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हेपेरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड है वो बॉडी के अंदर कोएगुलेट नहीं होता और इंजरी हो जाती है, थोड़ी देर बाद तुरंत कोएगुलेट हो जाता है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड इन कलर, डब्ल्यूबीसी व्हाइट इन कलर, प्लेटलेट येलोइश इन कलर। येलोइश इन कलर, हल्की येलोइश कलर की होती है कौन, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसको, न्यूट्रिएंट को इन अवर बॉडी, जैसे कि ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारी बॉडी की इम्यून पावर को बढ़ावा देती है, यानी किल करने में मदद करती है किसको, हार्मफुल माइक्रोब्स को। इट हेल्प इन किल द हार्मफुल माइक्रोब्स। प्लेटलेट्स क्या करती है, इट हेल्प इन द कोएगुलेट ऑफ ब्लड आफ्टर द इंजरी, आफ्टर द इंजरी। तो ऐसे और भी आप डिफरेंस लिख सकते हो, उनका लाइफ स्पैन इतना है, उसका लाइफ स्पैन इतना है,
जो प्लेटलेट्स हैं इसका लाइफ स्पान 3 से 4 दिन होता है। कितने होता है? 3 से 4 दिन, 3 to 4 डेज। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कितनी मात्रा में होती हैं? 150 1.5 लाख से 150 लाख टू या 150,000 टू 3 lakhs कितनी होती है? 3 lakhs प्रेजेंट होती है। क्या? प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स 150,000 से लेकर 3 lakhs तक प्रेजेंट होती है। अब लिक्विड प्लाज्मा मैंने आपको बता ही दिया था। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और उसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी है? एल्ब्यूमिन। कौन सी है? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। ये क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। किसको? एल्ब्यूमिन को और ग्लोब्यूलिन को। अच्छा, बीच में का क्वेश्चन रह गया था आपका कि जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड। कितने होता है? 4 चैम्बर्ड। अगर पूछ लिया जाए कि एवीज का बर्ड, जो एवीज बर्ड होते हैं, इनका हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? इनका हार्ट भी 4 चैम्बर्ड। कितने होता है? 4 चैम्बर्ड। यदि आपसे पूछ लिया जाए जो रेप्टाइल है उनका हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? किसका? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स। और यदि आपसे एम्फीबिया पूछ लिए जाए, कौन? एम्फीबिया। एम्फीबिया में भी कितने चैम्बर्ड होता है हार्ट? 3 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर्ड होता है? 3। और रेप्टाइल्स में कितना होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने होता है? 3 चैम्बर्ड। एम्फीबिया में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट और रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट। और जो रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल है, कौन है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड। बाकी सभी रेप्टाइल्स का कितने होता है? 3 चैम्बर्ड होगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्रोकोडाइल का। किसका? क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल है उसका हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? और बाकी के जो रेप्टाइल्स होते हैं, बाकी सभी रेप्टाइल्स का कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3। ध्यान रख लेना, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स है। क्या है? रेप्टाइल्स। सिर्फ क्रोकोडाइल का ही रेप्टाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी के जो रेप्टाइल्स हैं उनका हार्ट कितने चैम्बर्ड है? 3 चैम्बर्ड। और यदि आपसे पूछ ली जाए फिश का हार्ट कितने चैम्बर्ड है? फिश 2 चैम्बर्ड हार्ट। कितना है? 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिश का कितना चैम्बर्ड हार्ट है? 2 चैम्बर्ड हार्ट। यदि 3 चैम्बर्ड में आपसे पूछ लिया जाए, 2 तो ऑरिकल होंगे, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। क्या होगा? 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, तब जाके बनेगा वो 3 चैम्बर्ड। इसका कितना चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर्ड। लेकिन कॉकरोच का पूछ लिया जाए, किसका? कॉकरोच। कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है? 13 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर्ड हार्ट है कॉकरोच का? 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। किसका? कॉकरोच का। कॉकरोच का कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 13। ध्यान रखना है। फिश का 2 चैम्बर्ड है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है, एवीज जो बर्ड होते हैं इनमें भी 4 चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल्स जैसे स्नेक है इसमें भी 3 चैम्बर्ड। लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो रेप्टाइल्स में काउंट किया जाता है, इसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया है, जो एम्फीबिया है इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। और जो फिश होती है उसमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। क्या होता है? 2 चैम्बर्ड। यदि कॉकरोच का पूछ लिया जाए, कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है बेटा, ये हार्ट का एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया था बीच में से। लिम्फ क्या होते हैं? व्हाट इज लिम्फ पूछा जाता है। ये हल्का येलो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इन द स्पेस या बिटवीन स्पेस ऑफ द सेल्स। ये सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। द येलो सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बिटवीन प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन ऑफ द सेल्स। किसके? सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है स्पेस, उसमें प्रेजेंट होता है क्या? लिम्फ।
ए येलो सब्सटेंस, हल्के पीले रंग का सब्सटेंस होता है, फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड, किसको छोड़कर, ब्लड को छोड़कर, या ब्लड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेस। ये ब्लड कैपिलरीज से कहाँ फ्लो होता है, ब्लड यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल्स के स्पेस में फ्लो होता है। कौन, लिम्फ। कौन फ्लो होता है, लिम्फ। कंटेन लेस प्रोटीन, जिसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, देन द ब्लड, किसकी अपेक्षा, ब्लड की अपेक्षा। जो लिम्फ होता है येलोइश सब्सटेंस होता है, फ्लो करता है स्पेस ऑफ द सेल्स, किसके स्पेस में, सेल के स्पेस में, या स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स या मोर देन टू सेल्स, टू सेल या दो सेल से ज्यादा जो होती है उनके बीच में स्पेस होता है, जब वो लिंक करेंगे, लिंक करने के बाद उस स्पेस में से फ्लो करता है। कौन फ्लो करता है, ब्लड, सॉरी लिम्फ। कौन फ्लो करता है, लिम्फ। येलो सब्सटेंस होता है जो किसमें एस्केप होता है, ब्लड कैपिलरीज में, किसमें फ्लो करता है, ब्लड कैपिलरीज में, इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेस, और ब्लड कैपिलरीज से वो किसमें आ जाता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस में। इसके अंदर कम मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होती है देन ब्लड, ब्लड से कम प्रोटीन होती है। लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट, जो लिम्फ है वो फ्लो कहां से कहां तक करता है, टिश्यू टू हार्ट। लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, ध्यान रख लेना, टिश्यू टू हार्ट फ्लो करता है। असेंडिंग इन द ट्रांसपोर्ट एंड असेंडिंग या असिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। एंड डिस्ट्रॉय द जर्म सेल, ये डिस्ट्रॉय भी करता है किसको, जर्म सेल को। स्पेशल क्वेश्चन भी आता है, फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के आप क्या फंक्शन लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट, लिम्फ helps in transport of nutrient like blood, ये ब्लड की तरह ही ट्रांसपोर्ट करता है किसका, न्यूट्रिएंट का। सेकंड पॉइंट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इट हेल्प्स इन kill the harmful microbes, ये हार्मफुल माइक्रोब्स को भी किल करने में मदद करता है। कौन मदद करता है, लिम्फ। क्या कौन करता है, लिम्फ। यानी कि आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय द जर्म्स, ये जर्म्स को किल करने में मदद करता है। कौन मदद करता है, लिम्फ। कौन करता है, लिम्फ। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा आप इसमें पॉइंट बढ़ा सकते हैं लिम्फ के, कि हार्ट टिश्यू टू हार्ट फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, हार्ट टू टिश्यू भी ये फ्लो होता है। हार्ट टू सॉरी टिश्यू टू हार्ट फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, हार्ट टू टिश्यू, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ये, और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है लाइक एज ब्लड, और ये माइक्रोब्स को भी, हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने में मदद करता है। कौन, लिम्फ। कौन करता है, लिम्फ। ब्लड वेसल्स में डिफरेंस पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड वेसल्स, किसमें, ब्लड वेसल्स में क्या बताइए, डिफरेंस बताइए, क्या बताइए, डिफरेंस। आर्टरी और वेंस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट, यहीं तक याद करना, फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है, या फिर इसी में लिंक करके लिख सकते हैं, कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। मैंने ऊपर भी बताया था पल्मोनरी आर्टरी में कैसे ब्लड फ्लो होता है,
इम्प्योर कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, किसमें, पल्मोनरी। वो यही कह रहा है, कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, किसको छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। इसमें क्या कह रहा है, कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस, किसको छोड़कर, पल्मोनरी वेंस को छोड़कर। जो पल्मोनरी वेंस है इसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर, कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर। बाकी आर्टरीज सभी प्योर ब्लड फ्लो करती है, कैसा करती है, प्योर। और ये कैसा ब्लड फ्लो करेंगे, इम्प्योर, कैसा ब्लड फ्लो करेंगे, इम्प्योर। ओके, ये जो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, ये कैसी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड को बॉडी में लेकर जाती है। कहाँ लेकर जाती हैं, ब्लड को बॉडी में लेकर जाती है, प्योर ब्लड को लेकर जा रही हैं, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। इसलिए इसको क्या कहते थे हम, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, पहुंचाना। आल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स, इनको क्या कहा जाता है, कलेक्टिंग वेसल्स। कलेक्टिंग वेसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेकर आती हैं, फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट, कहाँ लेकर आती हैं, फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट लेकर आती हैं। थिक एंड इलास्टिक, इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, सेल वॉल इनकी थिक होती है, किसकी, आर्टरीज की। क्यों होती है थिक, क्योंकि ब्लड इसमें प्रेशर के साथ फ्लो होता है, किसके साथ फ्लो होता है, ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है। इसलिए इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिक होगी, कैसी होगी, थिक। और इलास्टिक होगी, कैसी होगी, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है भंगुर, क्या होता है, भंगुर। इसकी कैसी होगी, थिन। थिन क्यों होगी, क्योंकि ब्लड फ्लो होता है लो प्रेशर के साथ, किसके साथ फ्लो होता है, लो प्रेशर के साथ। इसलिए इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिन होगी, कैसी होगी, थिन होगी, कैसी होगी, थिन। सेल वॉल थिन होगी, किसकी, वेंस की। आर्टरी प्योर ब्लड को लेकर जाती है बॉडी, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, लेकिन वेंस इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें फ्लो होता है इम्प्योर ब्लड फ्लो इन द पल्मोनरी आर्टरी, जबकि बाकी सभी आर्टरियों में प्योर ब्लड हो रहा है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा हो रहा है, इम्प्योर। अगला पॉइंट है इसका, प्योर ब्लड फ्लो इन पल्मोनरी वेंस, प्योर ब्लड पल्मोनरी वेंस, लेकिन बाकी सभी वेंस में कैसा हो रहा है, इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो आपके आर्टरी हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स। और उन्हें क्या कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स। क्या कहा जाता है, कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स। जो सेल वॉल होती है ऑफ द आर्टरीज, द सेल वॉल ऑफ द आर्टरीज इज थिक, कैसी होती है, थिक, बिकॉज ब्लड फ्लो विद प्रेशर, क्योंकि जो ब्लड है वो फ्लो करता है किसके साथ, विद प्रेशर। उसमें जो वेंस हैं उनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, थिन होगी। थिन क्यों होगी, क्योंकि ब्लड उसमें लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, किसके साथ फ्लो करता है, लो प्रेशर के साथ। क्लियर है, आप पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। प्लांटों पे आ चुके हैं, किस पर, प्लांट सर्कुलेटरी सिस्टम। आज आपको बस ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम ही करना है। इसमें हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट का डायग्राम और हार्ट के बारे में आपको पूरी जो जानकारी दी गई है। हार्ट पर स्पेशल क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन स्पेशल आता है बोर्ड के एग्जाम में। ओके, पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी एंड वेंस भी पूछी जाती है। आशा करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं।